छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन आज 25 जुलाई से 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। वहीं छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने शासन को सद्बुद्धि देने भगवान शिव की आराधना करते हुए शिव मंदिर में जलाभिषेक भी किया है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल के प्रथम दिवस को 2 सूत्रीय प्रमुख मांग प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता दे तिथि से एवं दूसरी मांग 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दे तिथि से मिलना चाहिए को लेकर स्थानीय शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसमें शिव मंदिर पहुंचकर विधिवत रूप से जलाभिषेक किया गया एवं वर्तमान छत्तीसगढ़ शासन को सद्बुद्धि मिले जिससे कि हमारी 2 सूत्री मांग शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाए, ऐसी प्रार्थना सभी के द्वारा किया गया। इस एक दिवसीय जलाभिषेक कार्यक्रम में विकास खंड संयोजक उपाध्यक्ष सहित छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन विकास खंड फरसगांव के सैकड़ों सदस्य गण उपस्थित रहे। फरसगांव से राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। आज हम लोग छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन और इसके साथ ही 36 अन्य सहयोगी संगठनों के सामूहिक नेतृत्व में अनिश्चितकालीन आंदोलन शासन के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि शासन ने विगत 3 वर्षों से हमारा डीए रोक के रखा हुआ है। अभी सभी प्रदेश में और देश के केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34% मिल रहा है, जबकि हम लोगों को छत्तीसगढ़ में केवल 17% डीए ही दिया जा रहा है, 22% डीए दिया जा रहा है। इस प्रकार हमारा प्रदेश डीए में कुल 12% पीछे है। इसके अतिरिक्त संविलियन के बाद 6वां वेतनमान के अनुसार ही हम लोगों को गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है और हमारा गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान के अनुसार संशोधित नहीं किया गया है। इसलिए हम सभी एक साथ इकट्ठा होकर संगठित होकर हम आंदोलन में आ गए हैं। शासन के सामने हमने विभिन्न तरीके से अपनी मांगों को रखा, लेकिन शासन के ऊपर अभी तक कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए हम पुनः अपने मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हम डट गए हैं। जब तक शासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, हम इसी प्रकार अनिश्चितकालीन आंदोलन पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ टीचर आज हमारे अनिश्चितकालीन आंदोलन का प्रथम दिवस के अंतर्गत हमने जो है भगवान शिव के मंदिर में जो है जल अभिषेक का कार्यक्रम किया और शासन को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए हमने प्रार्थना किया कि हमारी मांगों को शीघ्र से पूरा किया जाए। इसी तारतम्य में हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए और आज हमने अपनी बातें शासन के समक्ष रखने के लिए यह संदेश दिया कि भगवान शिव के माध्यम से उन्हें सद्बुद्धि मिले।